अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जाने वाले हैं इरशाद के जिगरी दोस्त फिरोज़ भाई के घर। वो इरशाद को अपने अपनों से ज़्यादा अजीज़ है, तो उन्होंने हम लोगों को अपने घर पर बुलाया। हम लोगों को जाने का कोई भी प्लान नहीं था। हम लोग रात को मूवी गए थे और रात को 12 बजे हम लोग घर आए, 1 बज गया इवन। तो उन्होंने सुबह जैसे हम लोग 12 बजे उठे तो उनका कॉल आया कि घर पर आओ। इरशाद मना कर रहे थे कि बोले कल मेरी ऑफिस है। तो मैंने फिर मुझसे पूछे कि क्या करना है, मैंने बोला बहुत। फिर उन्होंने मुझसे भी बात की, मुझे भी बोला कि आओ घर। उनके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे फिर हम रेडी हो गए। इरशाद ने कहा कि रात तक हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। वैसे हम लोग वहाँ जाते तो वो हम लोगों को हमेशा स्टे करने के लिए बोलते, मगर इनकी सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट है तो हम लोग वहाँ रुक नहीं पाएंगे। रात को घर पे रिटर्न आ जाएंगे। तो फिर अभी देखिए हम लोग यहाँ गाड़ी का वेट कर रहे हैं। डंडी का जैसे हम नाला सुपारा पहुँचेंगे फिर हम लोग आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये हम अंधेरी स्टेशन पर पहुँच गए, क्योंकि हमको विले पार्ले से ट्रेन नहीं मिल रही थी। मतलब वो आती है, बहुत टाइम पर आती है और हम लोग के पास इतना टाइम था, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो हम लोगों ने विले पार्ले से अंधेरी की ट्रेन पकड़ी और फिर हम लोग अंधेरी स्टेशन पर आ गए। और फिर हम लोग एस्केलेटर से जहाँ से नाला सुपारा की ट्रेन जाती है वो स्टेशन पर हम लोग उतरे। और सबसे अच्छी बात स्टेशन की ये है कि उतरते ही हम लोगों को एस्केलेटर मिल गया, क्योंकि मुझसे तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जा सकता था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतना हैवी बैग था, उसमें सारे ज़रूरत के सामान मेरे पास ही थे और मेरे बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े भी थे। क्योंकि कल मैं मूवी गई थी और देखा आपने जैसे व्लॉग में देखा ही होगा, तला अचानक से दोनों बच्चे मेरे गिर गए थे और मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे। तो इसलिए मैंने अपनी इस गलती को वापस नहीं दोहराया और अपने बैग में मैंने एक इन लोगों के कपड़े रख लिए। वैसे हम लोग रुकने वाले नहीं है, बट सेफ्टी के लिए कपड़ा रखना ही चाहिए। और फिर हम लोग प्लेटफॉर्म पर गए और नाला सुपारा की ट्रेन पकड़ ली। तो हम लोग आ गए हैं वसई में। एक्चुअली में हम लोग ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल वगैरह नहीं करते, तो हम लोग को पता नहीं था वो फास्ट ट्रेन है या स्लो ट्रेन है। तो एक्चुअली में वो ट्रेन जो थी बहुत फास्ट थी और वो नाला सुपारा रुकने वाली नहीं थी, वसई में रुक रही थी। तो इसके लिए हम लोग अभी वसई में उतर गए। वापस से हम लोग को ट्रेन चेंज करना है और ये बच्चे लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं कि वापस ट्रेन बदलो, वापस दूसरी ट्रेन में जाओ। ठीक है, अभी हम लोग ट्रेन चेंज करके मिलते हैं आपसे। सो फाइनली हम लोग बहुत जद्दोजहद के बाद दो ट्रेन चेंज करने के बाद नाला सुपारा पहुँच गए हैं। और अब हम यहाँ से रिक्शा करके हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। चलो, तो यहाँ का मार्केट भी देखते हुए जाएंगे और मैं आप लोगों को भी दिखाते हुए जाऊँगी। वैसे तो आप लोग देखे ही होंगे, ऐसा कोई बंदा नहीं कि जो कभी नाला सुपारा नहीं गया हो। तो फिर भी मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए मज़ा आती है जाना, और मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहती हूँ। क्या हुआ, क्या चुगली हो रही है मेरे बारे में? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बोल रहा है? यहाँ पे सब मार्केट है, फरसन वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रेनी शूज़। लास्ट टाइम मैंने आई थी तो यहाँ से सामान लेकर गई थी। हाँ, देखकर चीज़ें खरीदने का दिल होता है मेरा बहुत। बातें भी सुनना पड़ता है मेरे हिसाब से। शॉपिंग। इरशाद कुछ लेंगे नहीं, फ्रूट वगैरह उन लोग के लिए? अल्लाह, पागल चाले मत करो, फटाफट से कुछ लो, खाली हाथे से नहीं जाते। अरे थैली है ना, थैली भरी हुई है। नहीं कुछ फ्रूट्स की शॉप है। शायद ऐसे बोल रहे ब्लॉग में, वो लेते हैं, मेरे से ज़्यादा उनको फिक्र होती है। बैग पिनाओ यार दोनों, उस पर बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? दो हैंडल पे पिनाओ।
हाँ तो अब चलते हैं। शनि क्या हुआ? देखो इनको गाड़ी दिख गई, सस्ती गाड़ी, 2 दिन में तोड़ देंगे। हाँ क्लचेस देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे यार, दिला दो शायद। चल यहाँ पे से टिफिन देखते हैं चलो के लिए। नहीं क्यों? टिफिन है ना मेरे पास? नहीं है टिफिन, वो लास्ट ईयर की है। नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल का टिफ़िन लेने आई क्योंकि लास्ट ईयर वो लोगों का प्लास्टिक का था, तो 1 साल से ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इस बार इन लोगों के लिए स्टील की टिफ़िन बॉक्स लूँ, क्योंकि मैंने सुना है प्लास्टिक के बॉक्सेस में गर्म चीज़ें डालने से सेहत पर काफ़ी असर पड़ता है। इसीलिए मैं स्टील की टिफ़िन लेने जा रही थी, बट यहाँ पर थोड़ी महंगी थी कंपैरिजन टू डी-मार्ट के प्राइस से। तो इरशाद मुझे बोलने लगे कि अगर डी-मार्ट में सस्ती मिल रही है तो तुम डी-मार्ट से ख़रीदो। तो गाइज़ ये हर चीज़ को एकदम तोल मोल कर लेते हैं क्योंकि घर इन्हीं को चलाना होता है। ऑफ कोर्स गाइज़, जब घर का बड़ा जो भी घर चलाता है उसको हर चीज़ देखकर बैलेंस करनी होती है। तो ये भी उसी तरीके से मुझे हर जहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं वहीं लेने का सजेशन देते हैं। और ये मुझे बोल रहे थे ये गोल वाला स्टील ले लो, ये सस्ता है। बट मैंने इनसे कहा कि ये वाला जो स्टील का बॉक्स है इसमें बच्चों की चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि वो लोग सैंडविचेस रोल्स वगैरह लेते तो ये इसमें नहीं आएगी, क्योंकि इनको ये सब चीज़ें पता नहीं है। टिफ़िन्स वगैरह मैं देती हूँ, इनको ये सब चीज़ों का आइडिया नहीं है। पर वो मुझे बोल रहे थे कि ये ले लो, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं डी-मार्ट से ले लूँगी। फुल ऑटो। अब इतने लोग हैं, कितना सीट है? साहब देखिए 3 लोग हैं, 15 रुपये सीट है ना? क्या बोल रहे तो हैं? अभी हम यहाँ से रिक्शा लेके क्या बोल रहे पूरी हैं? चलिए बैठने दो, आपको बैठने दो। क्योंकि हम लोग क्या ऑलरेडी बोल रहे 5 हैं? 2 जन क्या बोले? हाँ हाँ ठीक है, लो बैठ जाओ शायद। ठीक है, तो हम लोग बैठ कितना रहे रुपया? हैं। हाँ बैठ जाओ। वो बोल रहे हैं शेयरिंग में बैठो, ठीक है। हम लोग बैठ गए, पूरा कंजेस्टेड हो गया। उनको ये भाई को बोला, हम लोग ने तो बोला नहीं शेयरिंग में चलते हैं, पहुँच जाएंगे। आगे पे बिठाते हैं। फुल ऑटो नहीं जाता ना भाई? बैठे थे शेयरिंग, वहाँ पर शेयरिंग में ज़्यादा हम लोग पहुँच गए हैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पे। तो आपको दिखाते हैं उनका घर कैसा है। घर का मौसम बहुत अच्छा है। आपको मैं घर पहुँच के मिलता हूँ। तो गाइज़ अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। इनके साथ थोड़ा एक सीन हो गया है। बिल्डिंग के नीचे इनका घर है। एक्चुअली इनका जो घर था वो बिल्डर मांग रहा था, बट जो जितने घर इनको चाहिए थे उतने दे नहीं रहा था। एक्चुअली इन लोग का एक बंगले के हिसाब का घर है, बट बिल्डर उनको इतने सारे मतलब 3 माले हैं और काफ़ी अच्छा स्पेस है, उसकी जगह 1 रूम दे रहा था। तो इसलिए लोगों ने मना कर दिया। तो इतनी जगह छोड़कर उसने एल शेप में बिल्डर ने बिल्डिंग खड़ी किया इनके घर के नीचे। तो अगर इन लोग को देता तो आज इनके भी फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम होते। इन लोगों ने 3 रूम के डिमांड किए थे क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा है। क्योंकि मतलब इन लोग का थोड़ा फैमिली का कैसा है, इसमें इसका इतना रहेगा बोल के। अगर वो देता तो काफ़ी फ़ायदे में रहता, बहुत बड़ी अच्छी खासी बिल्डिंग बनती। उसका ही नुकसान हुआ बिल्डर का। तो ये भी हम लोग पहुंच गए। हम लोग ने सबको सलाम किया और ये इरशाद के दोस्त ये फ़रहान भी मिलते हुए और मैं इनसे मस्ती करते हुए कि कैसे हो। ये थोड़ा हंसने लगे, अरे ब्लॉग ले रहे हो करके। इरशाद ने मुझे बोला था पटेल्स, इरशाद इनको पटेल्स बोलते हैं, मतलब पटेल्स का भी वीडियो बनाना। और ये देखो उनकी बेटी प्यारी सी, माशाल्लाह से इनको 3 बेटे हैं और 3 बेटे पर ये बेटी हुई है इनको। और ये काफ़ी लाडली दुलारी है इनके घर की, क्योंकि ये बहुत मन्नतों मुरादों से आई है। ये लोग सब ईद मिल रहे थे। हम लोग नाश्ता करने बैठे हैं, सब नाश्ता कर रहे हैं। चलो खा फरहान, खा सबका नाश्ता हो गया। अभी मिलता है ना आगे। कितने माले की बनाया इसने? 4 ना? तो 4 माला ग्राउंड प्लस ऊपर का तो मिल रहा है ना इसको। 2 घर के फायदे हो रहे हैं ना। 4 बनाया, अगर 3 भी दे रहा है तो 2 घर का फायदा। अगर 1 फ्लोर दे देता आपने, अभी जो उसने बनाया ना 1 फ्लोर पे 4 घर आते छोटे छोटे नहीं तो जाके देखेंगे 4 घर आते थे। तो ये 1 रूम का है, 1 रूम का घर है, एक 1 BHK। हाँ 2 BHK छोटे छोटे ही है। हाँ लेकिन वो सारी है तो ऐसा लग रहा है कि भाई 2 BHK 1 BHK और 1 रूम की
किचन। हाँ हाँ। तो ऐसे अगर हम लोग को दे देता हो जाता हमारा काम। तुम कितना 3 मांगे थे? 4 तीन 3 मांगे थे। के तीन 1 BHK 3 ठीक है फिर। और उल्टा उसको ये गली की जगह मिल रही है, सामने की जगह, इतनी जगह वेस्ट हुई ना अभी। हम लोग को दे देता ग्राउंड, फर्स्ट हाँ, फ्लोर दे हाँ। देता पूरा, बराबर। कोई भी एक फ्लोर। हाँ तो तो तेरा 4 ग्राउंड फ्लोर पूरा का था, फायदा है। सेकंड पूरा था, थर्ड पूरा था, सब तो तेरा पूरा था ना। उसको प्रॉफिट ही था, उसके समझ में नहीं आया। क्या मालूम एरिया नापा, जैसे अभी कितना बताऊँ मैं, 1700-1800 एरिया हुआ था पूरा टोटल तीनों का मिला के। उसका आधा कर दिया, बोले 950 का एरिया मिलेगा बस एक जन को? नहीं एक पूरा ही? पूरा 950 का कैसा है, अगर किसी का मतलब एरिया कोई नापता नहीं है, तेरा 1 रूम किचन घर है या 1 BHK है, तो तेरे को 1 रूम 1 BHK या 2 BHK बढ़ा के ही मिलेगा, बढ़ा के ही मिलेगा। अपन तो बढ़ा के भी नहीं मांग रहे। बराबर। बोले नहीं इधर ऐसा नहीं होता, बोले इधर ऐसा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये दोनों यहाँ पर उसी रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अब ये लोग दोनों की गॉसिप चल रही थी, ये लोग मिलते हैं तो उन लोग का यही चलता रहता है, कभी न्यूज़, कभी न्यूज़, कभी घर, कभी प्रॉपर्टी और कभी पॉलिटिक्स, यही सारी बातें करते हैं। लड़कों की तो गॉसिप यही होती है एज़ यूजुअल। तो ये लोग अपनी बातें कर रहे थे, मैं वहाँ बैठकर बोर हो रही थी, तो मैं अपने बच्चों के पास गई। ऊपर जाकर देखा ये लोगों ने इतना सारा मैस किया हुआ था, ये लोग सारे खिलौने निकाल कर खेल रहे थे। मेरे बच्चे जब भी यहाँ पर आते हैं ये लोग इतने सारे खिलौने से खेलते हैं। इन लोगों को यहाँ पर आना बहुत पसंद है क्योंकि फ़िरोज़ भाई के पास, मतलब उनके बच्चों के पास इतने सारे खिलौने हैं। मैं अपने बच्चों को कहीं लेकर जाती हूँ तो मेरे बच्चे सीधा मना करते हैं कि मम्मा मैं नहीं आए, हम लोग नहीं आएंगे, आप जाओ। क्योंकि कहीं ऐसा होता है कि हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है तो बच्चों को बोर होता है। हम लोग क्या, लड़कियाँ बैठकर बातें करती हैं, बच्चे बोर होते हैं। और मैंने अपने बच्चों को फ़ोन वगैरह देने की आदत नहीं रखी है। मैं तो नहीं देखती हूँ, अपने अब्बा का कभी कदार ले लेते, पर मेरा फ़ोन नहीं लेते। तो फिर वो टीवी वगैरह इसीलिए नहीं आते कि घर में अपने टीवी वगैरह देखते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। फिर कहीं जाओगे तो वो मुझे भी परेशान करेंगे कि घर चलो घर चलो, इसलिए मैं उनको कहीं नहीं ले जाती हूँ। मगर यहाँ आने के लिए वो बहुत एक्साइटेड और खुश होते हैं। सामने से कहते हैं कि हम लोग भी आएंगे और पूछते हैं कि फिर कभी हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे। तो ये लोग एंजॉय कर रहे थे अपना खिलौनों के साथ। इन लोगों को तो बोर नहीं हुआ, इवन ये लोग घर आने के लिए बोल रहे थे कि आज यहाँ रुक जाते हैं ना। तो अशर यहाँ बिज़ी था और अशर इन लोगों के टॉयज़ देख देख के इसके अब्बा को बोलता रहता है कि अब्बा मुझे ये दिलाना वो दिलाना, और दूसरे दिन ये बाप बेटे जाकर ख़रीदने के लिए शॉप पर निकल जाते हैं। तला खाना खाते हुए अशर को भी देखो खाना खा रहा है। ये ब्लॉगर इरशाद ब्लॉगर खाना खा रहे। तो गाइज़ अभी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया और बारिश बहुत हो रही थी इसलिए हम लोग ब्लॉग नहीं ले पाए क्योंकि मोबाइल भीग जाता था। अब हम लोग स्टेशन पर आ गए हैं तो आप लोग को कैप्चर करके बता रहे हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि इनकी सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट है, तो हम लोग नहीं ज़्यादा देर तक की रुक पाए। हम लोग मोस्ट ऑफ 11:15 बजे तक ही निकलते हैं, मगर मॉर्निंग शिफ्ट की वजह से हम लोग को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। तो बस अब गाइज़ अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ और सबको बताओ भी हमारा चैनल है और अच्छे वीडियो देखते रहो। और इंशाल्लाह अभी हम लोग क्या करेंगे इरशाद, उन लोगों को क्या किए हम लोगों ने मज़ा, हम लोग ने बहुत मज़ा किया, एंजॉय किया, बहुत सारा खाना खाया और इंशाल्लाह हम लोग उनकी भी दावत करेंगे। हमारे इधर बहुत सारा खाना पकवान बनाएंगे, अच्छे से डिशेस बनाएंगे और उनको खिलाएंगे और उनको खुश करेंगे इंशाल्लाह। जैसे हम लोग खुश हुए। चलो गाड़ी आ गई, अल्लाह हाफिज़।